अस्सलामुअलैकुम, AR न्यूज़ के साथ मैं हूँ महरीन इफ्तिखार। मैं हूं मोहम्मद खालिद। शामिल करेंगे हेडलाइंस। नस्ला टावर कराची की तामीर में मुलव्विस मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गिरफ्तारी के लिए पुलिस के SBCA अफसरान के घरों पर छापे। फिर में डिप्टी डायरेक्टर SBCA सफदर मक्सी के घर पर छापा। घर में मौजूद ना थे। SBCA हुकाम ने 30 मुल्जिमान के नाम दिए, मगर मुल्जिमान में स्टेट डायरेक्टर माजी मक्सी, इस वक्त के डिप्टी डायरेक्टर सरफराज हुसैन भी शामिल। मुस्लिम सोसाइटी के जिम्मेदारान ने ताहाल नाम फराहम नहीं किए। कराची नस्ला टावर नक्शे की मंजूरी किसने दी, पता चल गया। एंटी करप्शन टीम का SBCA के दफ्तर पर छापा। डायरेक्टर जनरल SBCA सलीम रजा टीम को देखकर रफू चक्कर। एंटी करप्शन टीम की दीगर अफसरान से पूछकर रिकॉर्ड तलब किया। 3 घंटे तक फाइलों की छानबीन की। मौजूद अफसरान का डायरेक्टर जनरल की इजाजत के बगैर रिकॉर्ड देने से इनकार। जराए बताते हैं नक्शे की मंजूरी रिटायर्ड डायरेक्टर निसार ने दी। साबिक डिप्टी डायरेक्टर सरफराज हुसैन ने अप्रूवल दी। टाउन प्लानिंग के डायरेक्टर सफदर मक्सी ने नस्ला टावर की इजाजत दी। साबिक DG SBCA मंजूर कादिर उर्फ काका का नाम भी शामिल। मंजूर कादिर बैरून मुल्क मफरूर हैं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में आज भी अहम मुकदमात की समाअत होगी। गुज़श्ता रोज तारिक रोड की मुबैना मदीना मस्जिद की जगह पाक बहाल करने का हुक्म। कराची में पाक की जगह पर बनी मस्जिद से मुतालिक बड़ा फैसला। अदालत ने रिमार्क से बिजली ना हुई और बिल इबादत गाहें नहीं अकामत गाहें हैं। कराची में कई जगहों पर गैर कानूनी तामीरात हैं। ऑफिसर दफ्तर चाय पीने आते हैं, कब लगाएं घर जाएं। नाकाबिल तराफी नुकसान पहुंचाया, ठीक करने के लिए प्लास्ट करना होगा। कराची के जर्मनी, जापान, पोलैंड की तरह दोबारा बनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अलपता मस्जिद इंतजामिया की नजरसानी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। लाइसेंस भी मनसूख कर दिया। मस्जिद के लिए मुख्तर जमीन KMC को वापस करने और हिल पार्क की हदूद में कायम मज़ार और कब्रिस्तान खत्म कराने का हुक्म। हुकूमत का नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए अदालत से रजू करने का फैसला। जराये का कहना है मामले पर विफाकी हुकूमत लाहौर हाई कोर्ट से रजू करेगी। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की वतन वापसी की जमानत दी थी। नवाज शरीफ के वापस न आने पर शहबाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त की जाएगी। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं नवाज शरीफ खुद नहीं आएंगे, हम वापस लाएंगे। कवानीन में मौजूद सिकम दूर कर लिया। बरतानिया के साथ बातचीत चल रही है। मुराद सईद कहते हैं मुल्क में नवाज शरीफ की मंजिल जेल है। इन लोगों ने करप्शन पर करप्शन की और दौलत लूट कर बाहर भाग गए। ख्वाजा आसिफ कहते हैं मियाँ साहब फिक्र ना करें, लोग भूल जाएंगे। हमने कौम को नवाज शरीफ की करप्शन को भूलने नहीं दिया। बिल्कुल नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे और जल्द वापस आएंगे। जो साल इमरान खान के जाने का होगा वही साल मियां नवाज शरीफ के वापस आने का। जब तक कि नवाज शरीफ की बात नहीं शुरू हुई थी वापस आने की, तो हुकूमत वक्त बिल्कुल चुप करके बैठी थी। इमरान खान के जाने का साल नवाज शरीफ के आने का साल होगा। जेलें सियासतदानों के लिए मसला नहीं होती। तर्जुमान नवाज शरीफ मोहम्मद जुबैर की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू कहा नवाज शरीफ की वापसी की बात शुरू होने से पहले हुकूमत खामोश थी। ये तासुर देना चाहते हैं कि नवाज शरीफ हुकूमत की वजह से वापस आई हैं। हुकूमत खौफजदा है, चाहती है नवाज शरीफ वतन वापस ना आए। हुसैन नवाज के दफ्तर में साबिक चीफ जज राना शमीम के बयान हल्फी पर दस्तखत की तरदीद भी की। बोले बयान हल्फी कहीं भी बना था, इससे क्या फर्क पड़ता है। साबिक चीफ जस्टिस पर लगे इल्जामात की तहकीकात होनी चाहिए। राना शमीम बयान हल्फी केस में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साबिक चीफ जज पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। मीर शकील उर रहमान, आमिर गौरी और अंसार अब्बासी पर भी फर्द जुर्म आयद की जाएगी। तमाम फरीकैन 7 जनवरी को तलब। बयान हल्फी देखने के बाद दोबारा सील। चीफ जस्टिस अतर मिन्नुल्लाह ने रिमार्क्स दिए बयान हल्फी संगीन मामला है। हाई कोर्ट के जज बेंच और मुझ पर इल्जामात लगाए गए। पूरी हाई कोर्ट को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। अगर कुलभूषण बयान हल्फी दे कि मेरा केस ना चले तो क्या केस रोक देंगे। राना शमीम ने
जाती दस्तावेजात लीक करने पर अंसार अब्बासी या नोटरी पब्लिक को नोटिस क्यों नहीं भेजा। साफी अंसार अब्बासी ने दावा किया स्टोरी से पहले साबिक जज से बात की। राना शमीम ने इख्तलाफ किया कि खबर शाया होने के बाद राब्ता किया गया। अटॉर्नी जनरल बोले 3 दिन से एक चीज आ रही है कि बयान हल्फी किसी के ऑफिस में रिकॉर्ड कराया गया। हैरत अंगेज तौर पर इसकी तरदीद नहीं आई। आपने जो मियां साहब के साथ बैठ के ये हल्फनामा दिया, इसमें कितनी सदाकत है? जिन्होंने काम से पूछा ना, मैं आपने अंसार अब्बासी की स्टोरी पे नो कमेंट क्यों नहीं किया राना साहब? अपने भाई के जनाजे पे बैठा हुआ था, जब उसके फोन आ रहा था मेरी तो बात ही नहीं हुई। उससे पूछे कहाँ बात हुई है मेरी उससे। बयानी हल्फी रिकॉर्ड कराया तो उस वक्त अकेला था। जो मियां साहब की मौजूदगी की बातें कर रहे हैं ये इन्हीं से पूछे। राना शमीम के सहाफियों से गुफ्तगू। सहाफी ने पूछा अंसार अब्बासी की स्टोरी पर नो कमेंट्स क्यों नहीं कहा, तो जवाब दिया भाई के जनाजे पर था जब फोन आ रहे थे, मेरी तो कोई बात नहीं हुई। उनसे पूछे कहाँ बात हुई। अंसार अब्बासी को कानूनी नोटिस देने का फैसला वक्त आने पर वकील के मशवरे से करेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सरबमहर लिफाफे पर दिलचस्प बहस समाप्त शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ने साबिक जज के वकील को लिफाफा खोलने का कहा। वकील लतीफ आफरीदी ने मुआज़त कर ली, कहा अदालत खुद खोले। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया क्या मालूम सरबमहर लिफाफे में क्या हो, जिस पर वकील ने कहा खोल दें, बयान हल्फी होगा, लव लेटर नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए जरूरी समझता हूँ सरबमहर लिफाफा जिनका है वही खोलें। वकील बोले अदालत ने तलब किया वही खोले। चीफ जस्टिस ने राना शमीम को हुक्म दिया लिफाफा खोलकर अदालत में पेश करें। राना शमीम के बयान हल्फी के बाद मालूम हुआ नवाज शरीफ एंड कंपनी कितना बड़ा सिजलिन माफिया है। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं ये अदालतों पर दबाव डालकर केसेस को अपने हक में करवाना चाहते हैं। वो अपने खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने ट्वीट किया राना शमीम ने नवाज शरीफ के कहने पर घिनौने खेल का आगाज किया, आज अदालत में ड्रॉप सीन हो गया। शरीफ फैमिली पहले राना शमीम जैसे जालसाजों को आले ओहदे देते हैं, खिलाते और पिलाते हैं, फिर जरूरत पड़ने पर उन्हें आले अदालतों के खिलाफ इस्तेमाल करती है। राना शमीम को पहले चीफ जज और फिर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनवाया, ये नून लीग का तरीका वारदात है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना का खुसूसी इजलास कल होगा। इजलास में मिनी बजट की मंजूरी दी जाएगी। विफाकी काबीना से मंजूरी के बाद मिनी बजट कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा। अरकान असेंबली को मिनी बजट पर ब्रीफिंग के लिए पीटीआई पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी जुमेरात को तरफ। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं मिनी बजट नहीं, बजट में एडजस्टमेंट की जाएगी, आम आदमी पर असर नहीं पड़ेगा। ऑपोजिशन को कुछ नहीं पता, IMF ना जाते तो नताइज भुगतना पड़ते। मिनी बजट से ला इल्म होने पर इत्तेहादी वज़रा ने एतमाद उठा लिया। इत्तेहादी जमात के वज़ीर ने कहा पहले हमें बताएं तो सही के बिल में है क्या, फिर देखें। ज़राए के मुताबिक विफाकी वज़ीर ने कहा हर बार सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी ली जाती है जो दुरुस्त नहीं। विफाकी काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी। MKM वज़ीर ने कहा आप हमें दिखाएं तो फिर हम ही अपना इनपुट देंगे। वज़ीर आज़म ने जवाब दिया बिल्कुल, हम आपको ब्रीफ करने के लिए अलहदा सेशन रखते हैं। अपोजिशन ने भी मिनी बजट के लिए हुकूमत इत्तेहादियों से राब्ते शुरू कर दिए। चंद PTI अरकान असेंबली से भी हिमायत के लिए राब्ता। हुकूमत IMF शराइत के लिए पार्लियामेंट को रबड़ स्टैंप बनाना चाहती है। मिनी बजट मंजूर हुआ तो नया साल महंगाई का बदतरीन साल बन जाएगा। हालात बेहतरी के बजाय मजीद बदतरीन हो जाएंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं मिनी बजट पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी पर हमला है। पार्लियामेंट अवाम के लिए खड़ी ना हुई तो अवाम का नुमाइंदा इदारा नहीं समझा जाएगा। हुकूमत खुद तो अवामी नफरत के सैलाब में डूब चुकी, मुल्क को IMF के पिंजरे में कैद ना करे। और मुत्तहिदा अरब अमीरात में 10 ग्राम सोना 2134 दिरहम का हो गया। 1 ग्राम सोना 213 और 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का।
हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल्स एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।